सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल में ओम का टैटू चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब जब आप लोग लिखित परीक्षा पास हो जाओगे और फिजिकल होगी आप लोगों की, तब आपके शरीर पे अगर ओम का टैटू या किसी भी पदार्थ का टैटू बना हुआ है पूरे शरीर पर, तो वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चलेगा या नहीं चलेगा, मैं आज आपके लिए बताऊँगा। वैसे सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, अगर आप लोग जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा निकाल देते हैं और आपके शरीर पर ओम का टैटू या किसी भी पदार्थ का टैटू है, तो वहाँ देखो ऐसा ऑप्शन ही ना खड़ा करें कि आप लोगों को रिजेक्ट करने का एक भी उन्हें मौका मिले। ठीक है, जब आप लोगों ने लिखित परीक्षा निकाल दिया है और फिजिकल निकाल दिया है, तो एक टैटू की वजह से आप लोग रिजेक्ट हो जाएं, तो ये आप लोगों के लिए गलत है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है, सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है लेज़र लाइट से अपना जो है टैटू रिमूव करवा लें। ठीक है, रिमूव करवा लेंगे तो उसको झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि भाई आप लोग जो है उस टैटू को, किसी भी पदार्थ के टैटू को आप लोग जो है तेजाब या किसी कैंची से या चाकू से उस पर, मतलब कि ऐसा ना करें कि उसे रिमूव करने की कोशिश करें, वो रिमूव नहीं होगा, बल्कि जो है आपका हाथ ख़राब हो जाएगा, या जहाँ भी आप लोगों ने टैटू बनवा रखा है वो पार्ट जो है ख़राब हो जाएगा, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हो ना हो दिल्ली पुलिस में आप लोग रिजेक्ट हो जाओ। तो टैटू रिमूव करवाने का एक ही ऑप्शन है, बस वो लेज़र लाइट होता है। लेज़र के थ्रू जो है आप लोग जो है अपना टैटू रिमूव करवा लें। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कहाँ टैटू अलाउ होता है। ठीक है, देखो टैटू कब चलेगा। टैटू जो है धार्मिक संकेत नाम वाले टैटू अनुमति है, लेकिन उसके भी भाई साहब ना के बराबर चांस है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं खाली ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि जहाँ जहाँ अलाउ है। ठीक है, लेकिन उन्हें अगर आप लोगों को, लेकिन ये मत सोचना कि इसमें जो है आप लोग जो है टैटू, आप लोग इस तरह का टैटू बनवा के आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पास हो जाएंगे। वो लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं इसके कारण आप लोगों को। ठीक है, देखो धार्मिक संकेत वाले टैटू की अनुमति है। बाएं अग्रबाह, मतलब कि बाएं अग्रबाह जो आप लोगों का हाथ है, बाएं वाला हाथ पर टैटू आमतौर पर माना जाता है। ठीक है, मान्य माना जाता है। ठीक है, और हाथ के ऊपरी हिस्से पर भी टैटू अनुमति आ सकता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब इसके भरोसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, टैटू अगर आप लोगों के पास है, आप लोगों ने मनवा रखा है टैटू, तो उसे रिमूव ही करवा ले तो अच्छा है। ठीक है, टैटू का आकार उसकी साइज पर उस बॉडी पार्ट पे 1/4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टैटू कब नहीं चलेगा, ध्यान से देखना। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार हो और टैटू बनवा रखा है आप लोगों ने, तो अच्छी तरह से ध्यान से देख लो कि अगर टैटू किसी अनुसूचित, आपत्तिजनक या अश्लील अनुशासन आचरण के खिलाफ हो, तो यह मेडिकल में समस्या पैदा कर सकता है। समस्या क्या, वो लोग आप लोगों को रिजेक्ट कर देंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, मेडिकल में ही आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा जो है, टैटू अगर नियम से बाहर की जगह पर है, जैसे कि सैल्यूट करने हाथ पर, ठीक है, पर बड़े टैटू ये अस्वीकृत हो सकते हैं, मतलब मना कर देंगे वो डायरेक्टली आपके। इसके कारण उम्मीदवारों को पहले रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को कुछ राहत भी दी है अगर टैटू हटाने का मौका दिया जाए तो। भाई देखो, कोर्ट ने तो टैटू हटाने का मौका दिया है, लेकिन अगर आप लोगों का टैटू जो है नहीं हटा, ठीक है, अगर हटवाना ही तो है, हटवाना ही है, तो सबसे पहले ही जाके रिमूव करवा लो ना। बाद में तुम्हारा पेपर निकलेगा, फिर तुम जाके जो है टैटू रिमूव करवाओगे, तो क्या पता कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार तुम लाइन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर मेडिकल हो रहा है, ठीक है, एक बार लाइन से बाहर निकलने के बाद तुम्हारी कब बारी आएगी तुम्हें कुछ नहीं पता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो एक बार निकल गए तो फिर निकल गए, फिर तो गलत हो गया मामला। लेकिन अगर आप लोग पहले से ही बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होके जाएंगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया है ये। ठीक है, अपने पूरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो। ठीक है, अपना एक जो कागज़ है वो अच्छी तरह से तैयार करो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो होता है, सेंट्रल का जो है जाति प्रमाण पत्र होता है, उसे बनवा लो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा लो, जितने भी कागज़ हैं आप लोगों के। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त चेक होते हैं, ठीक है, उसे सबको क्लियर कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद अपना फिजिकल अच्छी तरह से तैयार कर लो। उसके बाद जो है आप लोग जो है मेडिकल अपना तैयार कर लो। मेडिकल में बहुत कुछ होता है। ठीक है, मेडिकल अपना बिल्कुल अच्छे से चेकअप करवा लो, अच्छी तरह से बॉडी पार्ट साफ़ कर लो, अच्छी तरह दांत तूत नाक आँख नाक कान अच्छी तरह से नहा धो के फ्रेश माइंड होके अच्छी तरह से जाना। ठीक है, तो ये चीज़ आए थे। अब देखो
कोर्ट का रुख। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड को टैटू हटाने का समय देना चाहिए और रद्द करना सिर्फ टैटू के कारण सही नहीं होता, अगर वो हटाने का मौका मिलता है या वह नज़र नहीं आता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है भाई साहब की जो है कि जो टैटू है वो रिमूव करने का समय देना चाहिए। भाई अगर तुम्हें हटवाना ही है, अगर तुम जैसे देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जैसे आप लोगों का नंबर आ जाता है, ठीक है, रिटर्न आप लोग लिखित परीक्षा जो है सीबीटी एग्ज़ाम निकाल लेते हो, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम निकालने के बाद अगर आप लोगों को जो है टैटू की वजह से रिजेक्ट किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों को हटवाना ही है, फिर वो कहोगे सर हमें मौका दीजिए हटवाने का, तो हटवाना है तो सबसे पहले ही हटवा लो आप। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल लूँगा, फिजिकल निकाल लूँगा, मेडिकल निकाल लूँगा, तो सबसे पहले अपना जो है टैटू वगैरह रिमूव करवा लो। मेरा कहना तो यही है। ठीक है, बाकी जो है नियम के साथ है सब कुछ। अगर आप लोग जो है टैटू नहीं हटवाना चाहते हैं तो फिर जो है कुछ नियम है, उसके नियम और कायदे कानून के साथ आप लोग चलेंगे तो शायद आप लोग जो है भर्ती हो जाओ। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी जो है टैटू के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।